देयर इज कि हम भारतीय कुत्ते हैं, गली के कीड़े हैं, हम मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए साहब। चीन का कोई जहाज छुआ है, आराम से जा रहा है। रशिया का कोई जहाज छू के दिखा दे, ज्यादा पंगा अमेरिका ने भी लिया तो आप न्यूयॉर्क को उड़ा सकते हो। है क्षमता, आईसीबीएम है हमारे पास। आईसीबीएम क्यों नहीं है? अग्नि है। देखिए साहब, मेरे को हम सारे फौजी आक्रोश से भरे हैं। इंडियन लाइव्स मैटर। एक जहाज नहीं, 3 जहाजों पे हमला किया है, 3 हमारे हिंदुस्तानी नागरिक मारे हैं। और जब मैं एक और टीवी चैनल पे था तो जो अमेरिकन था सामने, वो कह रहा था, रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रेटेजिस्ट, कि साहब आपके जो भारतीय नाविक हैं वो तो हर जहाज पे रहते हैं, हमें क्या मालूम था भारतीय हैं। झूठ मत बोलिए। जरूरत पड़ी तो न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है अगर ज्यादा सर पे चढ़ो। शिप पे अटैक हुआ, दूसरे शिप पे अटैक हुआ, तीसरे शिप पे अटैक हुआ। रिएक्शन हमारा इतना कमजोर था कि हम दबते चले गए। हेल होल कहा गया, टैरिफ लगाया गया, दुनिया भर की चीजें कही गई, पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देंगे कहा गया प्रधानमंत्री का, और हम पीछे हटते चले गए। और आपके अंदर का फौजी मैं जानना चाहता हूं आज, और मैं दिल से आपके दिल की बात जानना चाहता हूं। जब आपने सुना ये 3 भारतीयों की मौत हो गई, हत्या हो गई इनकी, आपके अंदर के फौजी को गुस्सा आया, दुख हुआ, उसका दिल टूटा, या फिर लाचारी महसूस हुई? जनरल बख्शी, खुलकर बताइए। देखिए, समथिंग कॉल्ड ऑटोमेटेड आईएस, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एआईएस, ठीक है। उसमें जो है हर जहाज का जो एक आइडेंटिफिकेशन आईएमओ नंबर होता है, जिसमें शिप का फ्लैग, कॉल साइन, नेम ऑफ शिप्स कैप्टन, कितने लोग हैं उसमें, वो सब होता है। हालिया दिनों में खलीज अमान के करीब अमेरिकी कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हमले वाले चंद तजारती जहाज निशाना बने, जिनमें भारतीय शहरियों की हलाकत की इतलाआत भी सामने आई। भारतीय हुकूमत ने इस मामले पर अमेरिका से सख्त एहतजाज किया और वाक़े की वजाहत तलब की। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान के मतलब समंदरी कशीदगी के तनाजुर में हुई, न कि भारत के खिलाफ किसी जंग के तौर पर। सोशल मीडिया पर इस वाक़े को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जा रहा है, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं कि अमेरिका ने भारत पर हमला कर दिया या भारत की कोई हैसियत नहीं रही। असल मामला तजारती जहाज़ों और खिते की जारी कशीदगी के मुतल्लक है, जहाँ तक भारतीय तजियाकार या साबिक़ फौजी अफसरान का रद्द अमल का तल्लक है। आप क्लिक मारें अपने कंप्यूटर पे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा देश इसको मैन कर रहा है। आप समझते हैं अमेरिका के पास ये खबर नहीं है? अबे एक जहाज नहीं मारा, 3 जहाज ठोके हैं हमारे, और ये देख के कि वो भारतीय है, आज मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश में एक नई सोच विचारधारा हमने सडनली उभरती देखी है अमेरिका को लेकर। जनता माफ नहीं करेगी। जो अमेरिका, पाकिस्तान हमारे आके लोग मारता है, हमने हिट बैक किया, ठीक है। जहां अमेरिका का सवाल है, यहां पे घुटने टिका दो वाला तबका है, घुटने टेक दो। अमेरिका है, क्या हो गया, 3 भारतीय मर गए? अरे गली के कुत्ते हैं हम भारतीय, हम नाली के कीड़े हैं क्या? 3 मर गए, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़ी ना खराब करेंगे। अमेरिका ने कोई रिश्ते खराब करने में कसर छोड़ी है? तुम्हारे दांत में लात मारने की कोई कसर छोड़ी है? 50% टैरिफ लगाया, अब 500% की धमकी दे रहा है, अभी कुछ और लगाया। अभी कौन गिनेगा जो इन्होंने हमारे साथ उल्टे सीधे काम किए? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू एक्ट लाइक अ डोरमैट, देन पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट। आप डोरमैट क्यों बन रहे हैं? क्या डर क्या है अमेरिका का? अरे ईरान ने बत्ती बंद कर दी है। मैं बता दूं आपको, ये जो क्रूज मिसाइल अमेरिका ने पिछले 2 दिन में रातों में फायर किए हैं, वो इंटरसेप्ट कर लिए हैं। S-400 मिसाइल वहां पे है, यहां पे भी है। क्या मतलब, आपको भय किस चीज का है? न्यूक्लियर पावर हो तुम, जरूरत पड़ी तो न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है अगर ज्यादा सर पे चढ़ो, ठीक है। और हम ऐसी बात कर रहे हैं, ईरान को देखो ना साहब। मेरा एक सवाल है, क्या अमेरिका की नेवी ने किसी रूसी जहाज के ऊपर हमला किया है? नहीं। किसी चीनी जहाज पे हमला किया है? क्यों नहीं किया? बत्ती बंद होती है कि क्या रिएक्शन होगा? आप दिखा रहे हैं कि साहब हिंदुस्तानी 3 है। अरे आम हिंदुस्तानी है, बेचारे गरीब है, कौन किसको परवाह है उसकी? क्या ये इज दिस द मैसेज दैट वी वांट टू सेंड? जनरल बख्शी, अगर आप MEA में या डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते आज, जनरल बख्शी आप क्या करते? बीच में ना बोल। एक मिनट देखिए जी, आप अगर MEA में डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते आप क्या करते? हम जो एम्बेसडर को बोलते जहां से भी है वापस आओ, समन करते कि मीटिंग होगी, और ओपन कंडेमनेशन फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, ओपन कंडेमनेशन होनी चाहिए थी। एंड वी शुड हैव टेकन दिस केस अप इन द यूनाइटेड नेशंस टू स्टार्ट विद। वी शुड आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर इंडियन लाइव्स। हजाना चाहिए हमको, ठीक है। और अगर और नहीं आपको समझ आती तो आपके जहाज नहीं जाते भारत के दक्षिण से 10 डिग्री चैनल में। हमारे भी मिसाइल गलती से फायर हो सकते हैं आपके सिविल जहाज पे, क्योंकि आपको सिविलियंस को मारने का शौक है।
168 लड़कियां मारी है बेचारे ईरान के लोगों की, 168 लड़कियां AI मेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। क्या सॉफ्टवेयर बनाया है? जाके तुमको लड़कियां ही मारनी थी, बेकसूर बच्चियां, टेररिस्ट है वो। और आप ईरान के साथ आपका लड़ाई है, आप ईरान से डील करिए। हमको तो आपका दोस्त कहा जाता है। जो दोस्ती आपको मिला कि 3 जहाज पे आपने वार कर दिया है, 3 जहाजों पे वार किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बंदे हमारे मार दिए। एक वर्ड अपॉलॉजी का, कॉन्ट्रिशन का सुना हमने? झूठ सुना डोनाल्ड ट्रंप से कि ये तो ईरान ने किया। ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है, ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है। क्या बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं, हमको तो दे शुड नॉट लिसन द लास्ट ऑफ इट। पहला तो ये था कि चुपके से चार्ज अफेयर को बुलाओ, पहला रिएक्शन इतना वीक था। थैंक गॉड उसके बाद अब कुछ प्रॉपर रिएक्शन आया है। लेकिन कल परसों क्या हम जफ्फी मार रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप को? प्लीज ओके, काम करने वाले हमारे भारतवासी हैं। तो जो ये हत्या हुई है, हमें तो इसके ऊपर में बहुत बड़ा विरोध करना चाहिए था। शुरू में ही चार्ज डी अफेयर्स को बोल दिया, चार्ज डी अफेयर्स को बुला के एक मंत्रालय के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कि देखो भाई ये बात ठीक नहीं है, ये थोड़ा शराफत की बात नहीं है। नॉनसेंस। इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट द फॉरेन मिनिस्टर शुड हैव come up in a loud voice against the Americans to say you have murdered 3 of our shipmen। तो क्या कहना है जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने भारतीय जहाजों पर ड्रोन से अटैक किया था? बोलिए। जी मैं आता हूं उस पर। मेरे सबसे पहले मुझे अफसोस है कि एक अमेरिकन सिटीजन, मैं मान रहा हूं कि प्रमित जी है अमेरिकन सिटीजन है, और वो हमारे रिस्पेक्टेड जनरल्स को बता रहे हैं कि हमारे डिप्लोमेट कैसे काम करते हैं, जनरल्स कैसे काम करते हैं, दोनों में फासला डालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी अनफॉर्चुनेट है ये। दूसरी बात ये है माना कि देखिए, जो जैसा कि यहाँ पे जिक्र हुआ, अगर हमारे पड़ोस में जब हमारे मेहमान को मारा गया था देना शिप पे, जब ईरान की शिप को मारा गया, उसमें 80-85 जो सेलर्स थे, जो अनाम थे, बिना हथियार को आए थे, हमारे मेहमान थे, अगर उस वक्त स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया होता हमने, तो आज जरूरत नहीं होती हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारने की। एक शिप पे अटैक हुआ, दूसरे शिप पे अटैक हुआ, तीसरे शिप पे अटैक हुआ। रिएक्शन हमारा इतना कमजोर था कि हम दबते चले गए। हेल होल कहा गया, टैरिफ लगाया गया, दुनिया भर की चीजें कही गई, पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देंगे कहा गया प्रधानमंत्री का, और हम पीछे हटते चले गए। और हमें अमेरिकन सिटीजन बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीयों को बिहेव करना चाहिए। भारतीय स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इस वक्त जो स्वाति जी ने बताया, उसकी वजह से आके ट्रंप ने झूठ बोलना शुरू कर दिया।